जय श्री राम। सारे मेष राशि वालों बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मेष राशि वालों बहुत ध्यान से समझना। बिल्कुल सच बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ये अच्छा हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। मेष राशि वाले सबसे ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं इनके, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अब सितंबर के महीना आपका कैसा जाने वाला है पूरा अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले धन की ही बात कर लेता हूं। धन का मामला कैसा है और सिचुएशन कैसा है। ठीक है, आपकी कुंडली के अंदर धन स्थान के अंदर सुनना ध्यान से, बृहस्पति देव विराजमान है। और बृहस्पति देव विराजमान होकर सबसे मेन बात तो यह है, धन स्थान पर बृहस्पति देव विराजमान होकर आपके धन का व्यय करेंगे। आपको अपने धन को बचाना पड़ेगा। देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, आपको सितंबर के महीने के अंदर अपने धन को बचाते रखना है। और एक और बात बताता हूं, आपकी कुंडली के अंदर धन स्थान का जो मालिक है वो शुक्र है। वो कहां बैठा है? वो सिक्स्थ हाउस में जाते बैठा हुआ है। मैंने पूरी कुंडली बना रखी है, आपकी सिक्स्थ हाउस में जाते बैठा है। वो नीच की राशि में है। 18 तारीख को वो उच्च की राशि में आएगा, सेवंथ हाउस में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सिखाऊंगा। सेवंथ हाउस में जैसे ही वो पहुंच जाएगा, आपको पैसों संबंधित स्ट्रेस समाप्त हो जाएगी। आपको लोन मिलने लग जाएगा। आपका जो भी कारोबार है, व्यापार है, कहीं से आप उधार लेना चाहते हो, कहीं से पैसों का सिचुएशन करना चाहते हो, सब कुछ आपको परमात्मा के आशीर्वाद से मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको मैंने आपकी धन की स्थिति मैंने बता दी, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई का घर। पढ़ाई के घर का जो मालिक है वो सूर्य और बुध है। वो दोनों स्वयं की राशि में बैठकर आपको बहुत अच्छी पढ़ाई देने वाले हैं। याद रखना, आपकी कुंडली में पढ़ाई का जो सबसे अच्छा सेटअप है वो 15 तारीख तक है। 15 तारीख तक सूर्य और बुध दोनों के दोनों फिफ्थ हाउस में आपको अच्छी पढ़ाई देंगे। अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हो तो 15 तारीख से पहले लेना। अच्छी पढ़ना चाहते हो कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए तो इससे पहले पहले पढ़ना। ठीक है, तो कोशिश करते सब कुछ पढ़ाई के हिसाब से बढ़िया है। और दूसरी बात, कोशिश करो जब भी आप पढ़ाई करो उत्तर और पूर्व से मुंह की दिशा में ही बैठ कर पढ़ाई करा करो। ठीक है, इससे पढ़ाई और अच्छी होती है क्योंकि वो भगवान की दिशा होती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, आप सोचना चाहते हो अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए कि हम अपने मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं, तो 15 तारीख से पहले पहले कर लेना, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य और बुध वहां विराजमान रहेंगे। 16 तारीख से सूर्य देव शुक्र सिक्स्थ हाउस में चले जाएंगे, तो आपकी वो जो पावर है, प्रेम का जो सेटअप है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। सबसे मेन बात तो ये है। और दूसरी बात बताऊं, 23 तारीख को बुध भगवान भी, जो बुध भगवान बैठे हैं वो भी 23 तारीख को सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जितना भी आपको चाहिए, जो आप प्रेम के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, 15 तारीख से पहले पहले कर लेना। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब मैं बात करता हूं बिजनेस करने वाले थे, जितने लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस करने वाले जितने भी लोग हैं उन मेष राशि वालों को मैं बताता हूं, आपकी कुंडली के अंदर 18 तारीख को शुक्र भगवान उच्च की राशि के अंदर आकर आपके बिजनेस हाउस में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करना कि आपको जितना भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस का सेटअप जनरेट करना है, तो 18 तारीख के बाद ही करें। 18 तारीख से पहले बिल्कुल ना करें। 18 तारीख से पहले बिल्कुल आपको शांत रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। 18 तारीख के बाद आपका बिजनेस अपने आप बढ़िया चल जाएगा। अगर आपको कोई माल लेने जाना तो 18 तारीख के बाद लेना। सेवंथ हाउस विवाह का हाउस भी होता है, तो अगर आप विवाह के लिए रिश्ता देखने जा रहे हो, कहीं लड़की देखने जाना, तो 18 तारीख के बाद ही जाना। उससे पहले बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि 18 तारीख से पहले जो योग संयोग बन रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपकी बात करता हूं, आपके पारिवारिक कलेश, आपका पारिवारिक सेटअप कैसा। देखो मैं आपको बात बताऊं, पारिवारिक सेटअप ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़े कलेश सिर्फ पैसों की वजह से होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में धन स्थान मजबूत नहीं है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक ये बृहस्पति देव धन स्थान में बैठे हैं, आपको पैसों संबंधित, ये बृहस्पति देव बैठे हैं, जब तक पैसों संबंधित स्ट्रेस रहेगा, ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूं। लेकिन फिर भी 18 तारीख के बाद रास्ते निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूं, आपकी कुंडली के अंदर हेल्थ इशू का सेटअप कैसा है। आपकी कुंडली में शुक्र भगवान 18 तारीख तक नीच की राशि में रहेंगे सितंबर के महीने में, तो हेल्थ इशू संबंधित, पेट संबंधित व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और है ना फोड़े फुंसियों का, स्किन एलर्जी होने की संभावना है। क्योंकि 18 तारीख के बाद तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन 18 तारीख से पहले आपको कोशिश करके बाहर का भोजन, बाहर की चीजें अवॉइड करनी है। सबसे मेन बात तो यही है। दूसरी बात, आपकी यात्राओं का घर जैसा, आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति यात्राओं के घर में बैठा है, यात्रा करने से सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यात्राएं बिल्कुल भी नहीं करनी है। यात्राओं से आपको पूर्ण रूप से बचते रहना है। बात रही नौकरी का सेटअप, नौकरी आपकी परमात्मा की कृपा से बढ़िया से चलती रहेगी, उसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। दिक्कत जहां पर है, दिक्कत सिर्फ एक ही चीज के अंदर है, वो है आपको 18 तारीख तक कोई भी काम के अंदर, बिजनेस के अंदर, हाँ एक चीज बोल रहा हूं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी इस समय खराब रहेगा। मेष राशि वालों को 18 तारीख से पहले पहले आप अपने वैवाहिक जीवन को बचाते रखना, ये सबसे अच्छी बात है। और परमात्मा के आशीर्वाद से आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, सिर्फ आप अपने पैसों को बचाते रहो, जो पैसों संबंधित स्ट्रेस का आपको सामना करना पड़ेगा।
रहेगा। सितंबर के महीने में बहुत खतरनाक खर्चे होंगे, क्योंकि राहु भगवान भी पैसे खर्च करवाएंगे और बृहस्पति भगवान भी पैसे खर्च कराएंगे। तो मैं आपसे एक ही चीज से रिक्वेस्ट करता हूँ, शांत रहो। और मेरा उद्देश्य आपका वीडियो बनाने का एक ये है कि मेरे सबकी भला हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ सबका भला हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो आपकी इच्छा रहे। लेकिन मेरी इच्छा रहती है आप सबका भला करने की, पूरी जान लगा के मदद करेंगे। परमात्मा ने ध्यान दिया तो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। जय श्री राम।